हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 देखा था। बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2 सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ है डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग, वो हमको देखनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी का यूज़ हमको क्या करना है, सम के अंदर करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। बराबर। तो हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मेरा डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूँ। 1 4 7 2 5 8 3 6 9। नाउ मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। तो दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। क्लियर। ये मेरी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर रहे हो, वैसे नॉर्मली फाइंड करो तो दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, सेम। सेकेंड है, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिटर्मिनेंट है। मैं इसकी दो रो को चेंज कर रहा हूँ। दैट मीन्स 2 5 8 मेरी फर्स्ट रो है, 1 4 7 सेकेंड रो है, 3 6 9 एज इट इज़। फॉर एग्जाम्पल, ये A1 डिटर्मिनेंट है, तो ये A2 डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा मुझे, -A1 मिलेगा। क्लियर। मीन्स की वैल्यू दोनों की सेम मिलेगी, सिर्फ क्या होगा, माइनस की साइन लग जाएगी, मीन्स की माइनस हो जाएगा। क्लियर। ये मैंने रो के साथ किया, सेम एज इट इज़ आप कॉलम के साथ भी इंटरचेंज करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। क्लियर। थर्ड वन, इफ एनी टू rows or column of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. Two rows or two columns are identical, that means here 1 2 3 4 5 6 1 2 3। क्लियर। तो ये दो कॉलम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, तो वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यहाँ पे क्या है, टू रोज आर सेम, तो इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0। क्लियर। If each element of row or column of a determinant multiply by a constant k, then the value of get multiple by k। कोई डिटर्मिनेंट है, आप उसको k से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू से सब डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। बराबर। 3 से मल्टीप्लाई किया तो सारे टर्म्स में से आप 3 फिर वापस से कॉमन निकाल सकते हो। क्लियर। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। बाकी ये दो और प्रॉपर्टी है बट इतनी वो यूज़फुल नहीं है। मेन ये 4 प्रॉपर्टी है जो मैक्सिमम यूज़ हो रही है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइजेस 1 to 5 एंड ट्रू दैट। एक्सपांड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग हमको ये डिराइव करके लाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज इक्वल टू 0। तो LHS साइड पहले ले लेते, x y z a b c, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करो ना, यहाँ पे शो ऑन करना पड़ेगा। तो मुझे 0 लाना है, तो 0 कैसे आ सकता है कि मैं कोई भी दो कॉलम का एडिशन करूँ तो दो कॉलम मुझे सेम मिल जाएगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल C1 प्लस C2 इन C1, आप ये ऑपरेशन C2 कॉलम में भी कर सकते हो और C1 में भी कर सकते हो, रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो मैंने ये ऑपरेशन C1 कॉलम में किया, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हमने एक प्रॉपर्टी फिलहाल देखी, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इक्वल टू RHS। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे दो कॉलम इक्वल मिली है तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, 0। आप डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करोगे तो भी 0 ही मिलेगा, बट यहाँ पे बोल रहा है कि यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी हमको डिराइव करके लाना है, तो हम एक्सपांड करके उसको ला नहीं सकते। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर LHS ले रहे हैं, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी।
इक्वल टू मुझे क्या लेकर आना है, 0 लेके आना है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ माइनस बी है तो यहाँ प्लस बी है, माइनस सी है तो प्लस सी है, माइनस ए है तो प्लस ए है। दैट मीन्स कि मैं सारे तीनों रो का एडिशन कोई भी एक पर्टिकुलर रो के अंदर कर दूँ तो रिजल्ट मुझे 0 मिल जाएगा। मीन्स कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, a माइनस बी। तो ये तो फर्स्ट टर्म, हाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 0। सेम एज इट इज़ यहाँ पे माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए बी, तो ये भी मुझे 0 ही मिलने वाला है। सेम ये भी 0 मिलेगा, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी। तो पर्टिकुलर एक रो मुझे 0 मिलेगी, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो तो आंसर तो वो 0 होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। क्लियर। कोई भी एक रो 0 है, आइडेंटिकल है, क्लियर, तो वो 0 मिल जाएगा रिजल्ट उसका, इक्वल टू RHS। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, टेकिंग LHS साइड 2 3 5 7 8 9 65 75 86। नाउ ये 7 8 9 का कोई एक कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट कॉलम है इसके नियर अबाउट मुझे वैल्यू मिलेगी। तो 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, हाँ नियर अबाउट है 65। तो 8 9 ज़ा 72, वो भी नियर अबाउट है, एंड 9 9 ज़ा 81, वो भी नियर अबाउट 86 है, बराबर। तो 9 9 ज़ा 81, 81 के अंदर मैं 5 ऐड कर रहा हूँ तो 86 मिल रहा है। 8 9 ज़ा 72, 72 में 3 ऐड कर रहा हूँ तो 75 मिल रहा है। 7 9 ज़ा 63 में 2 ऐड कर रहा हूँ 65 मिल रहा है। मतलब मैं कोई भी दो कॉलम को सिमिलर बना दूंगा, सेम कर दूंगा। तो मैंने ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ कि कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ऐड इन कॉलम 1। ये ऑपरेशन मैं कॉलम 2 में करूँ या कॉलम 1 में करूँ सेम होगा। क्लियर। तो कॉलम 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई, 7 9 ज़ा 63 प्लस 2 दैट मीन्स 65, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 3 75, 9 9 ज़ा 81 प्लस 5 86, 7 8 9 65 75 86। Clear. Here column 1 is equal to column 3, then result is 0 RHS. Clear. Clear. Now next fourth one, determinant is given equal to 0 derive करना है। तो LHS side 1 1 1 BC CA AB, मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, AB AC है, BC नहीं है, दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC हो जाता है, यहाँ पे होता तो सेम यहाँ पे CA है, BC एंड BA है, तो CA में ऐड कर दूँ। आई मीन टू से कॉलम 2 को कॉलम 3 में क्या करना है, ऐड करना है। इन कॉलम 3 एडिशन ऑफ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। क्लियर। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 का क्या कर रहा हूँ मैं, एडिशन कर रहा हूँ। 1 1 1 BC CA AB, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। नाउ AB प्लस BC प्लस AC क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी कि 1 अपन AB प्लस BC प्लस AC से क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अदरवाइज कॉमन निकाल दो तो भी चलेगा। AB प्लस BC प्लस AC क्या निकल गया, कॉमन, तो रिमेनिंग क्या है 1 1 1 BC CA AB और लास्ट कॉलम 1 1 1। तो कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3 देन 0 RHS। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई मोड के अंदर ये मुझे डिराइव करके लाना है। तो टेकिंग LHS साइड, डिटर्मिनेंट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू RHS साइड हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्लियर? अभी तक हमने जो सारे सम्स देखे उसमें तो क्या ज़ीरो आंसर लेके आना था, तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। क्लियर कि आंसर ज़ीरो ही लाना है कैसे भी करके, बट हमको कैसे भी करके अब ये आंसर लेकर आना है जो RHS में दिया है, बट प्रॉपर वे से लाना है, हमको प्रॉपर्टी यूज़ करके ही लाना है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू RHS मुझे मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 2, तो मैं तीनों रो का एडिशन कर दूं, आई मीन टू से इन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? मैंने ऑपरेशन अपने वे से परफॉर्म किया, आप अपनी तरह भी परफॉर्म कर सकते हो। दैट मीन्स आप कॉलम का भी ऐड ऑन करके आंसर लेके आओ या रो का भी करके लाओ, बट मुझे जो ईजी वे लग रहा है जिसमें मेरे स्टेप्स रिड्यूस हो रहे हैं वो मेथड में कर रहा हूँ। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट 2 टाइम है। देन 2a प्लस 2b प्लस 2c, c plus a and a plus b. Here 2p plus 2q plus 2r, r plus p, p plus q, 2x plus 2y plus 2z, z plus x, x plus y। क्लियर? ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि सब में 2 है, तो मैं R1 में से क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल देता हूँ। क्लियर? R1 कॉमन फ्रॉम द 2 इज कॉमन फ्रॉम द R1। क्लियर? R1 में से क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन, रिमेनिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। नाउ इन R2 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, सेम एज इट इज़ R3 में मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ कि R1 माइनस R3। क्लियर? तो मुझे ये दोनों क्या मिल जाएंगे, माइनस, तो ऑपरेशन में परफॉर्म R2 में कर रहा हूँ तो R1 मेरा एज इट इज ही होगा, R1 माइनस R2, a प्लस बी प्लस सी माइनस है, दैट मीन्स रिमेनिंग b, p प्लस क्यू प्लस आर, माइनस आर माइनस p, तो रिमेनिंग हियर q, z एंड x चला जाएगा, रिमेनिंग y, x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पे बचेगा y। R3 में क्या है, R1 माइनस R3, तो a b चला जाएगा, रिमेनिंग c, p q चला जाएगा, रिमेनिंग r, x y चला जाएगा, रिमेनिंग z। क्लियर? नाउ इन R1 माइनस R2 माइनस R3, ऐसा क्यों किया मैंने, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो रिमेनिंग a b c एज इट इज, p प्लस क्यू प्लस आर, माइनस क्यू माइनस आर, दैट मीन्स p क्यू आर एक्स वाई जेड, ये तो मुझे लेकर आना था, दैट मीन्स माई RHS। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 6 नंबर, इसमें भी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी यूज़ करके मुझे ज़ीरो लेकर आना है। देन LHS साइड 0 माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। क्लियर? तो मैं ये तो ज़ीरो है, तो मैं इसको ज़ीरो करने का ट्राई करता हूँ। मीन्स कि देखो, इसको b से मल्टीप्लाई करूँ और इसको a से मल्टीप्लाई करूँ, ये दो कॉलम रो को, इसको b से करूँ तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, और इसको a से मल्टीप्लाई करूँ तो a बी हो जाएगा। देन R1 R2 प्लस R3 करूँगा तो ये एलिमेंट मुझे क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो दो लीडिंग ज़ीरो मिल जाएंगे, तो मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना मेरा ईजी हो जाएगा। तो R2 मल्टीप्लाई विथ a, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा,
अकेला मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, बी एंड R3 मल्टीप्लाई विथ ए। क्लियर। R2 को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो बी से, तो R1 तो मेरा एज इट इज़ ही है, तो माइनस ए बी ज़ीरो माइनस सी बी सेम एज इट इज़। R3 को ए से मीन्स कि ए बी ए सी हियर ज़ीरो। क्लियर। नाउ R2 प्लस R3 कर दूँ R2 के अंदर, R1 एज इट इज़ ज़ीरो ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए बी ज़ीरो बराबर R2 प्लस R3 है, तो ये ए सी, ये माइनस सी बी, ए बी ए सी ज़ीरो। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैं ये पर्टिकुलर कॉलम से डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो इसके ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो मुझे लास्ट स्टेप ए बी के लिए लिखना पड़ेगा। तो ए बी बराबर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ए बी तो प्लस ही रहने वाला है। इन ब्रैकेट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्कीप ए बी सी माइनस ए बी सी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्कीप तो माइनस सी बी इंटू ए माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी ज़ीरो, ए बी इंटू ज़ीरो दैट मीन्स ज़ीरो इक्वल टू आर एच एस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर एल एच एस साइड लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो नाउ आर फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ए कॉमन निकल जाएगा। क्लियर। फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ए कॉमन निकल जाएगा, सेकंड में से बी बराबर थर्ड में से सी। R2 में से B कॉमन एंड R3 में से C कॉमन। क्लियर। तो A B C कॉमन, R1 में से A कॉमन निकाल दिया, माइनस A B C, R2 में से B कॉमन निकाल दिया, A माइनस B C, R3 में से C कॉमन निकाल दिया, दैट मीन्स हियर A B माइनस C। क्लियर। नाउ फ्रॉम C1 A कॉमन, C2 B कॉमन, C3 में से C कॉमन। क्लियर। तो C1 C2 और C3 में से कॉमन निकल जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग वैल्यू मेरी क्या रह जाएगी, ए बी सी तो था पहले से ही, अगेन ए बी सी कॉमन हो गया, तो माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 इन R1, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। ए बी सी होल स्क्वायर R1 प्लस R2 दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हियर 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। क्लियर। तो ए बी सी होल स्क्वायर, ये 0 0 के लिए पूरा टर्म 0 फॉर दिस वन, 1 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस 1, तो ए बी सी होल स्क्वायर, सॉरी हियर 1 प्लस 1 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर। 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 2 2 ज़ा 4,
then 4 a square b square c square. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 8 नंबर का फर्स्ट है, तो LHS साइड ले ले. अकॉर्डिंग टू RHS साइड हमको रिड्यूस करना है. RHS में देखिए मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो अकॉर्डिंग टू RHS साइड मुझे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए चाहिए. तो वो कैसे मिल सकता है? तो मैं R1 माइनस R2 इन R1 कर दूँ और इन R2 R1 R2 माइनस R3 कर दूँ, तो मुझे a माइनस बी और सेकेंड कॉलम रो में b माइनस सी मिल सकता है. यहाँ पे मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर से a माइनस बी, a प्लस बी, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट रो से मैं a माइनस बी एंड सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन निकाल सकता हूँ. तो माई ऑपरेशन इज R1 माइनस R2 एंड सेकेंड इन R2 माइनस R3. क्लियर. एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं. 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी 0 0 1, a माइनस बी, b माइनस सी, c, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b, a प्लस c, b माइनस c, b प्लस c, एंड here c स्क्वायर. क्लियर. नाउ फ्रॉम R1 a माइनस b कॉमन, from R2 b माइनस c कॉमन. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे क्या रह जाएंगे, 0 0 1, a माइनस बी कॉमन, दैट मीन्स 1, हियर 1 c, a प्लस बी, b प्लस c एंड c स्क्वायर. नाउ मैं ये 1 को 0 करने का ट्राई करता हूँ. तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. आई मीन टू से क्या होगा कि R1 माइनस R2. क्लियर. इन R1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R2. क्लियर. तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी. तो रिमेनिंग a माइनस सी, 0 1 1 c, b प्लस सी एंड c स्क्वायर. क्लियर. और a माइनस बी, बी माइनस सी से यहाँ पे कॉमन मिले तो मैं लिखना भूल गया, तो पीछे लिख देता हूँ, इंटू बी माइनस सी बराबर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी. क्लियर. तो नाउ a माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1, तो रिमेनिंग a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, इन ब्रैकेट 0 0 1 0 0 1 0 1 c, a माइनस सी कॉमन, b प्लस सी एंड c स्क्वायर बराबर. तो यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू सी इंटू 0 0 माइनस 1. क्लियर. तो मुझे यहाँ पे -1 मिला और इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ. आई मीन कि a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी में से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, यानी कि -1, और ये -1. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू RHS a माइनस सी नहीं चाहिए, c माइनस a चाहिए. तो ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इज इक्वल टू RHS. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन. सेकेंड तो LHS 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब बराबर. ऐसा क्वेश्चन हमको दिया गया है. नाउ क्या चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस है. तो
क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ से मुझे कॉलम ऑपरेशन करना है। तो C1 माइनस C2 इन C2 माइनस C3, क्लियर। तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब, 1 माइनस 1 0, B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, 1C C क्यूब, क्लियर। नाउ वी नो द फैक्टर्स ऑफ A क्यूब माइनस B क्यूब, क्या होंगे? A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, क्लियर। तो A माइनस B इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो C1 A माइनस B कॉमन, फ्रॉम C2 B माइनस C कॉमन, क्लियर। तो A माइनस B कॉमन एंड B माइनस C कॉमन, तो 0 1, तो रिमेनिंग A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, हियर 0, B माइनस C कॉमन, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, 1C C क्यूब। तो नाउ ये 1 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देख A माइनस B माइनस C कॉमन, फॉर दिस वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। ए माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट, ए माइनस बी माइनस सी एज इट इज, बराबर। तो फ्रॉम बी सी एंड ए बी कॉमन, फ्रॉम दिस टू स्टेप बी इज कॉमन, तो रिमेनिंग सी माइनस ए, बराबर। एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर्स हो जाएंगे सी माइनस ए, सी प्लस ए। तो सी प्लस ए कॉमन, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम बोथ, तो रिमेनिंग क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। ये तो क्या है मेरा RHS, ये बी और सी प्लस ए, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ये तो मेरा क्या हो गया RHS, क्लियर। नाउ 9 नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।